हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की बैड न्यूज, और बैड न्यूज भी ऐसी है कि सुबह उठते ही वो कहता है क्रिप्टो करेंसी में भूचाल आ गया। तो जैसे ही मुझे ये न्यूज भी पता चली तो मैंने सबसे पहले देखिए टेलीग्राम पर जो है इसको शेयर भी किया। भाई क्यों? क्योंकि भाई कम्युनिटी को बताना भी ज़रूरी है कि भाई क्या चल रहा है आखिर। तो न्यूज़ थी BNB से कि BNB में हैक हुआ है। तो अब वीडियो बनाने का तो जो टाइम था उसी पे बना रहा हूँ, लेकिन अपने टेलीग्राम पर मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही इसको अपडेट कर चुका हूँ। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं विपिन जाट, थोड़ी इनकी तारीफ़ की जाएगी क्योंकि ये बहुत ही मस्त चीज़ है। इन्होंने बहुत ही मस्त वाला कमेंट किया है, तो चलिए इनकी तारीफ बाद में करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिए। पहले लेते हैं जरूरी चीज़, वो है BNB से। देखिए साहब, BNB चेन को हैक किया गया है। BNB एक्चुअली देखिए है क्या है, BNB चेन को हैक नहीं किया गया है। ये एक ब्रिज था, यानी जो ब्रिज बना हुआ था वो था BSC टोकन हब। BSC टोकन हब जो था ये एक ब्रिज था जो BNB चेन और BNB बाइकॉन चेन इन दोनों के बीच में था। यानी कि BNB बाइकॉन चेन और BNB चेन के बीच में जो ब्रिज था उसका नाम था BSC टोकन हब। ये एक ब्रिज था जो हैक किया गया, और जहां पर यह हुआ कि जितना BNB होना चाहिए उससे ज्यादा शो कर रहा था। भाई जब कोई चीज मान लीजिए हमारे पास 100 है और वो 100 करे कि साहब ये 150, तो 150 कैसे हुआ? भाई हमारे पास क्वांटिटी तो 100 ही की थी। तो इसी तरीके से इस पे जो BNB एक्चुअल में होना चाहिए था उससे ज़्यादा क्वांटिटी शो हो रही थी, इसलिए पूरे BNB चेन को ही फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, मेंटेनेंस में डाल दिया है। तो अब दूसरा अपडेट कब आता है ये देखा जाएगा। अब इसमें जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना हैक हुआ या कितना अभी मान लो लॉस हुआ, जिसे कहते हैं कि हैकर्स ने इसमें से कितना माल पार कर लिया, एक अभी तो मोटा मोटा ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक्चुअल चीज़ तो अभी निकल के आएगी, आज पूरा दिन है, तो आखिर हुआ कितना है, कितना हैक हुआ। तो अभी तो जो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 2 मिलियन BNB का, यानी अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो लगभग $600 मिलियन के आसपास। यानी अगर BNB में कैलकुलेट करें तो 2 मिलियन BNB होता है, और अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग $600 मिलियन के आसपास का हैक हुआ है। इधर CZ बाइनेंस जो इस चीज़ को कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है लगभग $100 मिलियन के आसपास का हैक हुआ है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो ये चीज़ें देखिए अब घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे ट्वीट्स आते जाएंगे। अभी जो न्यूज़ चल रही है वो भी यही चल रही है कि बहुत बड़ा हैक हुआ है, कितना हैक हुआ है, ये कैलकुलेशन अभी किसी की भी सही नहीं है। तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैंने जो आपको ये दोनों डाटा बताए हैं वो बाइनेंस चेन और जो अपना CZ बाइनेंस का ट्विटर हैंडल है जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा सही चीज़ मिल सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब बाइनेंस जैसी चीज़ें भी हैक होने लगेंगी तो फिर सेफ्टी कहाँ है, इन्वेस्टर का क्या? अब यहाँ अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टर का जो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या बाइनेंस करेगा या ये जो ब्रिज था वो करेगा? कौन करेगा? तो ये क्या है, आगे के सवाल हैं जो आगे देखते हैं क्या होता है। कई बार ऐसी चीज़ और रिकवर भी हो जाती हैं चीज़ें। अगर ये रिकवर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिकवर नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ जो CZ बाइनेंस ने क्लेम किया है कि $100 मिलियन एक तरह से हैक हुआ है, तो ये $100 मिलियन का नुकसान कौन उठाएगा, CZ बाइनेंस या इन्वेस्टर? पहला सवाल तो यही है कि इस $100 मिलियन को भी कौन उठाएगा, ये भविष्य का सवाल है। अब ये आगे देखते हैं क्या क्या होता है। दूसरा, बाइनेंस ने एक चीज और भी करी है। देखिए कुछ पेयर्स बाइनेंस ने जो है डीलिस्ट किए हैं और वो 14 तारीख तक ही हैं, उसके बाद वो डीलिस्ट कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप जो है अगर इनमें आपका है फंड तो अपना आप निकाल लीजिए। मैं आपको पेयर्स बताता हूँ जो मार्जिन ट्रेडिंग में है। वो पेयर हैं HNT BUSD और HNT USDT। ये 14 तारीख को पेयर खत्म कर दिया जाएगा, 14 तारीख तक तो है। तो इसलिए अगर इनमें किसी का भी कोई भी फंड है, मनी है, तो आप अपना ट्रांसफर कर लीजिए। और स्पॉट पेयर जो है वो है HNT BTC, HNT USDT और OKBNB, OKBNB OOKI यानी OKBNB। ये पेयर भी डिलिस्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि बाइनेंस से हटा दिए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर किसी के पास इस पेयर में कुछ है तो अपना आप जो है इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट डेट 14 अक्टूबर दी जा रही है।
तो ये थी कुछ बाइनेंस से रिलेटेड। अब यहां पर इंपैक्ट कितना आया मार्केट पर, देखिए न्यूज बहुत बड़ी, आप ये कहेंगे न्यूज छोटी है, ऐसा नहीं है। तो अब बाइनेंस पे ये सब हुआ तो उसका मार्केट पे इंपैक्ट आना तो बहुत ही लाजमी था। वैसे तो देखिए मार्केट अभी भी आपका वही डाउनफॉल में ही है, कोई ये कहो मार्केट ऊपर है ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट इस पे जरूर आया। देखो सबसे ज्यादा आया बीएनबी पर। बीएनबी का प्राइस देखिए अभी जो है $283 के आसपास चल रहा है, जो 24 आवर में लगभग 4% नीचे आया। और कहीं ना कहीं देखिए इसका असर जरूर पड़ा। एक तो सस्पेंड हो गया, तो भाई डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो गया, तो देखिए वॉल्यूम वैसे ही नहीं आएगा। जब सस्पेंड कोई चीज हो गई तो उसमें न तो डिपॉजिट आएगा न ट्रेडिंग होगी उससे। तो इसलिए तो मेरे ख्याल से शायद यही वजह रही, इसलिए 4% लगभग इसका वॉल्यूम गिरा। बीटीसी अभी $19,800 की रेंज में घूम रहा है और इथेरियम आपका $1,350 के आसपास घूम रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए मार्केट तो वैसे भी डाउनफॉल में ही था, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया जिसे कहेंगे कि सब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए बीएनबी है, बाइनेंस है, ये क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। तो आप यहाँ कहो कि कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए हुआ भी हैक और जो लॉस हुआ है, मान लीजिए सीए बाइनेंस जो कह रहे हैं $100 मिलियन का, तो बाइनेंस मुझे लगता है इसको बहन कर सकता है, बाइनेंस इसको उठा सकता है। अगर इन्वेस्टर का लॉस हुआ है तो उसको ये एक तरह से मुआवजा दे सकता है। तो लेकिन ये बात की बात है, अभी तो हम एक गैस कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बाइनेंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर को एक तरह से मुआवजा दे सकता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाते हैं, मैंने कहा ना एक इंटरेस्टिंग पर्सन, वो है साहब बिपिन जाट। स्क्रीनशॉट देख लीजिए पहले। अब आपने स्क्रीनशॉट देख लिया। अब साहब इन जाट भाई साहब को मैं क्या बोलूं। भाई साहब मैं तो साफ कहता हूं, जिसको मेरी जानकारी पसंद नहीं है, जिसको मुझसे एलर्जी है, मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। कई बार कह चुका हूं और रेस्पेक्टफुली कह चुका हूं कि जो लोग मुझे लाइक नहीं करते, मेरी जानकारी को लाइक नहीं करते, रेस्पेक्टफुली आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और छोड़ दीजिए, मेरे वीडियोज आप मत देखिए। लेकिन अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली देंगे, मैं भाई साहब आपको बख्शूंगा नहीं। मैंने चैनल कोई गाली सुनने के लिए नहीं बनाया है, बहुत स्पष्ट बोलता हूं। और अगर आपको गाली देने का शौक है तो उस कमेंट सेक्शन में आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या चीज हूं। घर पे ही आके सूतूंगा जितना भी सूत पाऊंगा। अबे इतनी औकात तो रखो अपनी कि तुमने कमेंट सेक्शन में सिर्फ गाली लिख दी, उसके साथ अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर और दो ना, तब तो हम भी समझे कि हाँ आप वाकई में दिलेर हो। तो भाई ऐसी चीजें क्यों करते हो? कॉमन सेंस ऊपर वाले ने दिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखो। अब मैंने तुम्हें ब्लैक कर दिया और कचरे के डब्बे में डाल दिया, यानी कि इतनी ही औकात है तुम्हारी। मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया और अब कचरे के डब्बे में पड़े रहोगे, पड़े रहो। तो भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखो। यहां आप रेस्पेक्ट दोगे तो मैं इंटरेस्ट के साथ आपको रेस्पेक्ट दूंगा, गाली दोगे तो थप्पड़ के साथ गाली दूंगा। शायद बहुत अच्छी तरह बिपिन जाट तुझे तो यह बात समझ में आ गई होगी क्यों जाट कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। अब बिपिन जाट पता नहीं कितने लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तेरे चक्कर में सारे बिपिन जाट बदनाम हो रहे हैं। तूने एक जाट कम्युनिटी को खामखा बदनाम कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि तेरी जो है मेंटलिटी कोई बहुत अच्छी है। तो भाई मेरे थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखो। और बिपिन जाट तेरे जैसे लोगों से ही कह रहा हूं, और भी होंगे तेरे जैसे ऐसे भाई। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम वो कहते हैं कॉमन सेंस रखो कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है। अरे नहीं पसंद अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ दो चैनल को। मैंने कौन सा तुम्हारे घर जाके बोला कि यार मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरा वीडियो देखो। तो भाई ऐसे जितने भी लोग हैं गालीबाज, मैं उनसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको कमेंट सेक्शन में गाली लिखनी है ना तो उसके साथ अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर लिखो, क्योंकि रिप्लाई भी तो फिर आपको देना पड़ेगा ना। और मैं तो रिप्लाई 100% दूंगा, आप ये चीज़ भूल जाए कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मुझे आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट ब्याज के साथ दूंगा, गाली दोगे तो थप्पड़ के साथ गाली दूंगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं गाली सुनने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है। आपको नहीं पसंद मेरी जानकारी, छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है। आपको नहीं पसंद तो आप छोड़ दीजिए मेरे चैनल को। मैं नहीं कहता ऐसे लोगों से कि आप मेरा चैनल देखिए, लेकिन गाली नहीं सुनूंगा भाई, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ।
तो विपिन जाट, तूने तो खाम का कि जाट कम्युनिटी को भी बदनाम कर दिया। थोड़ा सा अगर अकल दी हो तो सोचना कहीं अकेले में बैठ के। तो ये थी साहब आज की जानकारी। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।